हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि फैक्ट को लोगों के सामने सही तरीके से ना पेश किया जाए तो लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बन सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल आपके सामने एक बताना चाहते हैं। शीत युद्ध का समय चल रहा था। यूएसए मतलब अमेरिका और रसिया, यूएसएसआर दोनों के बीच बहुत दुश्मनी थी। ठीक है, तो एक क्या हुआ कि इन दोनों के बीच एक प्रतियोगिता हुई। ठीक है, जिसमें इन दोनों ही देश पार्टिसिपेट कर रहे थे ओनली। तो इस प्रतियोगिता में क्या हुआ कि अमेरिका वाले जीत गए और जो रसिया वाले थे वो हार गए। यूएसएसआर हार गया। तो अमेरिका पहले नंबर पे रहा, रसिया दूसरे नंबर पे रहा। चूंकि अब दोनों ही टीमें खेल रही हैं खेल में, तो एक जो जीतने वाला पहले नंबर पे रहेगा, जो हारने वाला है वो दूसरे नंबर पे रहेगा। लेकिन इस अमेरिका वालों ने क्या सोचा कि हम इस तरीके से न्यूज़ को छापते हैं ताकि हमारे देश में अमेरिका की मतलब अमेरिका की बहुत एक प्रकार से वाहवाही हो गया, अरे बहुत बढ़िया किया। और जो पूरे वर्ल्ड में रसिया की एक बेइज्जती टाइप की हो गया, रसिया को इस तरीके से हराया। और तो उन लोगों ने कैसे छापा न्यूज़ को? उन लोगों ने क्या छापा कि जैसे यूएसए हार गया, यूएसए जीत गया, तो यूएसए पहले नंबर पे रहा और जो यूएसएसआर था वो दूसरे नंबर पे रहा। तो इन लोगों ने न्यूज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया कि यूएसए और रसिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें जो अमेरिका है वो पहले नंबर पे रहा और जो 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 रसिया है, यूएसएसआर है, वो प्रतियोगिता में अंक सूची में, ठीक है, अंक तालिका में सबसे नीचे रहा। अब चूंकि भाई साहब जब दोनों ही टीमें खेल रही हैं तो जो जीतने वाला ऊपर रहेगा, जो जो हारने वाला दूसरे नंबर पर रहेगा, नीचे रहेगा। इस तरीके से उन्होंने छापा। मतलब उन्होंने फैक्ट को उनको कहना चाहिए था क्या कि भाई जो अमेरिका और यूएसआर के बीच में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें अमेरिका जीत गया और यूएसए हार गया, वो पहले नंबर पे रहा, वो दूसरे नंबर पे रहा। लेकिन इन लोगों ने क्या छापा कि यूएसएसआर सबसे नीचे रहा और जो यूएसए है वो सबसे ऊपर रहा। ठीक है, लेकिन अब दोनों टीमें हैं तो वो तो फैक्चुअल तो सही बात कही, लेकिन पेश करने की कला किस तरीके से है। लेकिन भाई जो रसिया वाले थे, यूएसएसआर वाले थे, बहुत खतरनाक आदमी थे। उन लोगों ने प्रतियोगिता में क्या छाप दिया कि अमेरिका और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, रसिया के बीच में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें जो रसिया है वो अंक तालिका में ऊपर से दूसरे नंबर पे रहा, अंक तालिका में ऊपर से दूसरे नंबर पे रहा। और जो अमेरिका है वो अंक तालिका में नीचे से दूसरे नंबर पे रहा। और लोग क्या सोचेंगे, अरे बहुत सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे तो अमेरिका है वो नीचे से दूसरे नंबर पे रहा और रसिया चलो ठीक है पहले से दूसरे नंबर पे रहा। ठीक है, तो उन लोगों को लगा और यूएसए है वो दूसरे नंबर पे रहा। तो किस तरीके से फैक्ट को उन्होंने कर दिया, जबकि दोनों ही टीमें सिंपल न्यूज थी कि भाई अमेरिका पहले नंबर पे, रसिया दूसरे नंबर पे, अमेरिका हार गया और यूएस जीत गया। तो अलग अलग तरीके से न्यूज को बताया जाए तो किस तरीके से घातक साबित हो सकती है। ठीक है, मैं इस वीडियो में ये दिखाना चाहता था आपको कि फैक्ट को यदि सही तरीके से हम लोगों के सामने नहीं करते हैं तो कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। वही हम मतलब फैक्चुअल कुछ बात गलत नहीं कर रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन उसको पेश करने की कला किस प्रकार से हमारे सामने है, लोगों को हम किस प्रकार से पेश करते हैं और लोग उसका मतलब क्या निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमारे लिए। तो इस न्यूज़ से एक सिंपल न्यूज़ थी, लेकिन उन लोगों ने क्या उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। और लोगों ने मतलब अब चूंकि दोनों ही देश अंधभक्त हैं, वहाँ के वाले अरे भाई यूएसएसआर यूएसए को मारेंगे, यूएसए बोल रहा है नहीं यूएसएसआर को मारेंगे, तो दोनों ही एक दूसरे के खासे दुश्मन है। जब न्यूज़ को इस तरीके से बना दिया जाएगा उन लोगों के सामने तो बहुत सोचेंगे वाह वाह हमारे देश ने क्या गजब कर दिया है। जैसे मान लो पाकिस्तान और इंडिया के, मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया के बीच में, ठीक है, और पाकिस्तान के बीच में एक कोई सीरीज हो। अब दोनों ही टीमें खेल रही हैं एक प्रतियोगिता में। अब मान लो भारत जीत जाता है या पाकिस्तान हार जाता है, तो जो भारत है, इंडिया है, वो पहले नंबर पे रहेगा और जो पाकिस्तान है वो दूसरे नंबर पे रहेगा। ठीक है, लेकिन हम न्यूज को इस तरीके से बना दे कि एक प्रतियोगिता हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में जिसमें भारत है वो अंक तालिका में सबसे ऊंचे पे रहा और पाकिस्तान है वो अंक तालिका में सबसे नीचे पे रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, कर रहे भाई साहब बहुत सारी टीमें हुई थी और पाकिस्तान सबसे नीचे रहा, भारत सबसे ऊपर रहा। जबकि दोनों टीमें खेल रही हैं तो भाई एक पहले पे दूसरे, फिर इसके बदले पाकिस्तान ये छाप दे रहे भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रतियोगिता हुई जिसमें पाकिस्तान अंक तालिका में ऊपर से दूसरे नंबर पे रहा, मतलब दूसरे नंबर पे पहले पे कोई होगा, लेकिन इंडिया अंक तालिका में नीचे से दूसरे नंबर पे रहा, मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे और नीचे से दूसरे नंबर पे है, तो मतलब बहुत नीचे है। और पाकिस्तान तो बहुत ऊपर है, मतलब ऊपर से दूसरे नंबर पे। तो किस तरीके से यदि फैक्ट को गलत तरीके से पेश किया जाए तो न्यूज़ को कैसे लोगों के बीच गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। और लोग इतना सोचते नहीं है क्योंकि दोनों ही साइड अंधभक्त बने हुए हैं, अरे भाई साहब हमारे इंडिया पाकिस्तान यूएसए ये वगैरह वगैरह। तो कैसे लोगों को गलत, मतलब न्यूज गलत नहीं बता रहे हैं, न्यूज़ तो सही बता रहे हैं भाई कि फैक्ट ऐसा हुआ, लेकिन उसको बताने का कलाकारी कैसी है, आर्ट कैसा है, हम लोगों कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं उस न्यूज़ को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में सब यही बताने वाला था कि फैक्ट हमें किस तरीके से लोगों को, इसलिए हमें कोई भी हम फैक्ट पढ़ते हैं
देखते हैं तो उस पर विचार करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि भाई गलत है, कैसे है, किस तरीके से बताया गया। पढ़ा और सीधा ऐसा नहीं कि नहीं हाँ ठीक है सही है सही है, भाई उस पर थोड़ा दिमाग लगाओ अपना भी कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या है कैसा नहीं है, तो पूरी चीज़ पढ़नी चाहिए, कहीं हम गलत फहमी के शिकार ना हो जाए। मेरा मतलब यही था वीडियो बनाने में। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो में आपको मजा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।